नमस्कार। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संगम काल। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? 2289। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना किसने की? तोलकाप्पियर ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? 190 ईस्वी के लगभग। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? करिकाल ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। मानसून की खोज किसने की? मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उरैयूर। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेंगुटुवन। किस शासक ने लाल चेर कहा जाता है? किस शासक को लाल चेर कहा जाता है? सेंगुटुवन को। गुप्तकाल। अब हम गुप्तकाल देखेंगे जो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 319 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? गुप्त वंश के। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। कालिदास किसके राज का दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतुबंध रचना किस वंश के शासक ने की? वाकाटक ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस लेख में शक्रोपम कहा गया है? कहोमस्तंभ लेख। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। दिल्ली में लोह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? चौथी सदी में। फाहन द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओकी में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिसेठ किसका राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? गुप्त युग में। गुप्त युग भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने
किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त युग में। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक। कालिदास की कौन सी कृति गिनती की विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। मिहिरी कुल का संबंध किससे था? हूण से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त ने। सर्वराजोक्षेता की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? विंसेंट स्मिथ ने। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 415 से 454 ईस्वी में। अब गुप्तोत्तर काल देखेंगे। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी। हर्षवर्धन की राय दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट। चीनी यात्री हुएनसांग ने किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? वाणभट्ट। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? हरियाणा में।
वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। किस चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी? हर्षवर्धन। दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का क्या अर्थ है? जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या है? भूमि कर। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6 भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? कल्हड़ ने। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन ने। अवंती नामक नगर को किस शासक ने बसाया? अवंती वर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्पल वंश का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्वी। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? यशोवर्मन का। ह्वेनसांग की रचना का क्या नाम है? सीयू की। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।